दोस्तों, आज हर घर में लोग लड्डू गोपाल रखते हैं और जैसी भी हो मन से उनकी पूरी सेवा पूजा करते हैं। लेकिन क्या आपके लड्डू गोपाल जागृत अवस्था में हैं? आपको लड्डू गोपाल का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है? क्या आपके ऊपर लड्डू गोपाल की कृपा है? लेकिन इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको ज्योतिष व वास्तु से संबंधित जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, लड्डू गोपाल हमें कुछ ऐसे संकेत देते हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि हमारे ऊपर लड्डू गोपाल की कृपा है या नहीं, और हमारे लड्डू गोपाल जागृत अवस्था में है या नहीं। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। पहला संकेत यह है कि आपके घर में कभी भी दूध, दही, घी, मक्खन आदि की कमी नहीं होती है, क्योंकि लड्डू गोपाल को ये सभी चीज़ें अति प्रिय है। इसलिए जब भी लड्डू गोपाल किसी के घर में आते हैं तो उससे पहले इन सभी की व्यवस्था करते हैं। दूसरा संकेत लड्डू गोपाल जी के वस्त्रों से संबंधित है कि आप लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के बाद जो कपड़े उनके लिए निकाल कर रखते हैं कि ये वस्त्र पहनाएंगे, लेकिन किसी कारण से वो वस्त्र छोड़कर दूसरे वस्त्र पहनाने पड़े, तो आप समझ जाइए कि आपके लड्डू गोपाल जागृत अवस्था में हैं। तीसरा संकेत यह है कि यदि आपके मन में अचानक से कोई चीज़ बनाकर लड्डू गोपाल जी को खिलाने का भाव आए, या आपका मन करे कि चलो ठाकुर जी को ये भोग लगाते हैं, तो आप समझ जाइए कि आपके लड्डू गोपाल जागृत अवस्था में हैं। चौथा संकेत, जैसे यदि आपकी कोई चीज़ घर में ही कहीं खो जाए या आप उसे रख कर भूल जाएं, और जब आप उसे ढूंढ कर थक जाएं, तब आप लड्डू गोपाल के पास जाकर अपनी परेशानी कहें, तब वह चीज़ आपको कहीं पर ऐसी रखी हुई मिल जाएगी जैसे किसी ने वहाँ पर लाकर रख दिया हो। तो दोस्तों, लड्डू गोपाल से संबंधित कोई भी सवाल यदि आपके मन में है तो आप कमेंट करें, आपको आपके सवालों का जवाब अवश्य मिलेगा। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको ज्योतिष व वास्तु